बाघमारा विधानसभा में बहेगी अब की बार। बाघमारा विधानसभा में बहेगी अब की बार। जनशक्ति दल के साथ परिवर्तन की बयार। एक बूथ 30 यूथ नहीं, एक बूथ 30 यूथ नहीं, हमरा पूरा पंचायत चाहिए। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी जनशक्ति दल के अध्यक्ष सूरज महतो ने झारखंड विधानसभा चुनाव सन 2024 की तैयारी का आगाज गत दिनांक 15 जून सन 2024 दिन शनिवार को संध्या 5 बजे काको मोड़ स्थित अपने आवासीय कार्यालय जनशक्ति दल के प्रधान कार्यालय से किया। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी जनशक्ति दल के अध्यक्ष सूरज महतो ने झारखंड विधानसभा चुनाव सन 2024 की विधानसभा चुनाव की नीति और रणनीति निर्धारित करने के लिए गत दिनांक 15 जून सन 2024 दिन शनिवार को संध्या 5 बजे काको मोड़ स्थित अपने आवासीय कार्यालय जनशक्ति दल के प्रधान कार्यालय पर एक सभा का आयोजन किया। विषय था बूथ कमेटी का गठन और नए सदस्यों का नामांकन। बूथ कमेटी के गठन पर रविंदर रजवार, राजकुमार दास, राजकुमार रवानी, मनोज महतो, शंभू पांडे और मोहम्मद सुल्तान ने अपना मत रखा। जनशक्ति दल के सदस्यता अभियान में 295 सदस्यों ने सदस्यता ली। आइए मिलते हैं रविंदर रजवार, राजकुमार दास, राजकुमार रवानी, मनोज महतो, शंभू पांडे, मोहम्मद सुल्तान और बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के सन 2024 के विधायक प्रत्याशी जनशक्ति दल के अध्यक्ष सूरज महतो से। एक बूथ 30 यूथ नहीं, एक बूथ 30 यूथ नहीं, हमरा पूरा पंचायत चाहिए। बोलने का मौका दिया संचालन महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। विषय वस्तु है कि बूथ कमेटी का गठन करना सबसे हमारा बाघमारा विधानसभा में बहेगी अब की बार। बाघमारा विधानसभा में बहेगी अब की बार। जनशक्ति दल के साथ परिवर्तन की बयार। इनमें एक को झलकता हुआ सूरज, जैसे हम लोग सूरज को देखते हैं सुबह, तो उस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि सूरज का बाघमारा के आने वाले भावी विधायक हैं। और जब से हम इनसे मिले तब से मान लिए कि यही हम लोग को बाघमारा विधायक में विकास कर सकते हैं। और इन्होंने हमारे दिव्यांग संगठन को बहुत मजबूत किए हैं और करते आ रहे हैं। हर घर में जा के एक एक आदमी को, हम तो रोज कम से कम 10 आदमी को बोलते हैं कि इस बार सूरज महतो को जिताना है भाई, इस बार साथ दीजिएगा। जितना नज़दीकी हो, जितना अगल बगल का हो, भाई आप जिसको दिए इस बार सूरज महतो को विधानसभा में जिताना है। इस शब्द हर कार्यकर्ता बोलना स्टार्ट करेगा तो सोच लीजिए हमारे सूरज बाबू विधायक बन गए। और इनके साथ हम लोग का सम्मान जुड़ा हुआ है। पत्रकार बंधुओं से हम बोलेंगे कि आप लोगों का भी बहुत साथ चाहिए, आप लोग चाहिएगा, बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके पत्रकार बंधुओं से बोलेंगे कि आप लोगों को भी साथ देना होगा। और हम कार्यकर्ताओं से बोलेंगे कि एकदम 3 महीना, मात्र 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना समय है, आप लोग भीड़ जाइए। और जो जहाँ से भी आए हुए हैं, जिस जगह से आए हुए हैं, सब कोई अपने अगल बगल जितना है भाई एक ही रट लगाना कि सूरज महतो को जिताना है। बस इस बार आर सिन्हा जी अब आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मनोज महतो जी एकला से चल करके आएंगे। 2 शब्द अपने बातों पर। एक बूथ 30 यूथ नहीं, एक बूथ 30 यूथ नहीं, हमरा पूरा पंचायत चाहिए। कृपया इसी शब्द को लेकर के 2 शब्द बोल रहा हूँ। और बाघमारा प्रखंड में जितने भी हमारे सक्रिय सदस्य जी हैं, यह माताएं हैं एवं बहनें हैं एवं भाइयों हैं एवं चाचा जी हैं, जो भी। बाघमारा विधानसभा में बहेगी अब की बार। बाघमारा विधानसभा में बहेगी अब की बार। जनशक्ति दल के साथ परिवर्तन की बयार। कि सभी साथी हमारे बड़े भाई सूरज महतो के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए।
जिन्होंने हम लोगों को बताने का काम किया कि हम लोग बागमारा में इस बार राजनीतिक करने के लिए नहीं आए हैं, कि हम लोग सूरज भैया आ चुके हैं, उनको धैर्यपूर्वक सुनने का काम करेंगे। सभी मार्गदर्शक जो जहां भी हम लोग आप लोगों को सुने, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। बाघमारा विधानसभा में बहेगी अब की बार, बाघमारा विधानसभा में बहेगी अब की बार, जनशक्ति दल के साथ परिवर्तन की बयार। एक बूथ 30 यूथ नहीं, एक बूथ 30 यूथ नहीं, हमरा पूरा पंचायत चाहिए। बड़े भाई बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित होके हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका भी योगदान है। आज बाघमारा विधानसभा के कोने कोने से आए हुए हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं को से कार्यकर्ता जो जनशक्ति दल के रीढ़ की हड्डी के काम करती है, जो जनशक्ति दल को आगे बढ़ाने के काम करती है, उन सभी मित्रों और भाइयों से मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने लगातार जनशक्ति दल को बाघमारा विधानसभा में विस्तार करने के लिए एकदम लगातार लगे हुए हैं। साल भर से जो संघर्ष और जिस तरह से अभियान लगातार आप लोग चला रहे हैं जनशक्ति दल का विस्तार के लिए, और जनशक्ति दल को आज बाघमारा में किसी पहचान की मोहताज नहीं, जनशक्ति दल जिस प्रकार से आज अपना पूरे बाघमारा में अपना साख रखता है, बाघमारा में अपना सम्मान और अपना प्रतिष्ठा जमा रखा है और बाघमारा के लोगों को दिशा और मार्ग दिशा दिखाने का काम करता है, ये सारा जनशक्ति दल के सभी अभिभावक और कार्यकर्ताओं पे जाता है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत और मेरे तरफ से तहे दिल से आप लोग को प्रणाम। करके आप लोग बैठ जाए, स्थान ग्रहण करें। आज का ये बैठक जनशक्ति दल के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आज हम लोग अपने परिवार के अंदर में बैठे हुए हैं और आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जनशक्ति दल हम लोग एक परिवार की तरह चलाते हैं। उद्देश्य है कि आने वाला समय में जो जिस प्रकार से 3 प्रतिनिधियों ने अपने अपने कार्यकाल में बाघमारा को तोड़ा है, बाघमारा को लूटने का काम किया है और बाघमारा में असामाजिक तत्वों को बढ़ाने का काम किया है और बाघमारा को रोजगार से, बाघमारा को स्वास्थ्य से, बाघमारा को शिक्षा से, बाघमारा को विकास से कोसों दूर ले जाने का काम किया है। जनशक्ति दल का मुख्य उद्देश्य है कि इन सभी मुद्दों में हम लोग काम करेंगे और जनशक्ति दल इस परिवार के माध्यम से बाघमारा का हम लोग संपूर्ण विकास करेंगे। जनशक्ति दल का एक ही सूत्र है जो हम लोग विगत 1 साल से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि बाघमारा में जनशक्ति दल समरसता के भाव पे काम करेगा। किसी भी प्रकार को किसी को ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, हिंदू मुस्लिम, बाहरी भीतरी के सभी जुमलोबाजी से दूर रखेगा। बाघमारा में समानता और समरसता हर हाल में ला के रहेगा। का काम किया है। बाघमारा का एक बच्चा जानता है कि जो प्रतिनिधि बाघमारा में विगत 3 बार से अपना अपना प्रतिनिधित्व किया है, जिस समय वो प्रतिनिधित्व करने के लिए आया उस समय उनके पास झोला भी नहीं था। आज अपने प्रतिनिधित्व काल में उन्होंने लाखों करोड़ों अरबों रुपया बनाया और आज वो प्रतिनिधित्व करने के बाद पब्लिक को समझाता है कि हमने तो बिजनेस करके कमाया है, हम नेतागिरी से लूटे थोड़े ना हैं। तो मेरा इस मंच के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से लोगों को यही हम लोग बताने का काम करते हैं कि अब की बार इलेक्शन में उन लोग को पूछा जाए कि आप लोग को अगर बिजनेस ही करना था
तो समाज सेवक बन के, गरीब का बेटा बन के, भूमि पुत्र बन के, शिक्षित व्यक्ति बन के क्यों आए थे? और क्यों आप जुमलाबाजी किए थे कि बाघमारा को हम विकास की दिशा में ले जाएंगे, युवाओं को हम रोजगार देंगे, माताओं बहनों को हम सम्मान दिलाएंगे, और बाघमारा का इंफ्रास्ट्रक्चर, बाघमारा के विकास, बाघमारा का शिक्षा व्यवस्था, बाघमारा के स्वास्थ्य व्यवस्था झारखंड के सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह पे ले जाके खड़ा करेंगे। अगर झारखंड में कहीं देखा जाएगा तो सबसे पहले बाघमारा के विकास को देखा जाएगा। आज क्या हुआ, ये पूछने का काम आज बाघमारा के जनता को करना चाहिए। आज इस लगातार 1 साल से बाघमारा में घूम घूम के घर घर जाके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि आपने अपना घर का चाबी किसी आदमी को संभालने के लिए दिया कि आप मेरा घर को संभालो, और अगर वो आपके घर का दरवाजा, खिड़की, आपके घर के सारा सामान बेच डाला तो क्या फिर पुनः उसी को चाबी दीजिएगा? तो अब जग जाइए, अब परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। अब समय आ गया है। अब आने वाला 3 से 4 महीना के बाद फिर से 5 साल से जो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अब हम लोग की बारी आएगी, अब हम लोग को अपना हक प्राप्त करने का समय आएगा, अब हम लोग को अपना मत देने का समय आएगा, हम लोग अपने इच्छा से प्रतिनिधि चुनेंगे, हम लोग अपना इच्छा से अपना मार्ग बनाएंगे, हम लोग बाघमारा को विकास की दिशा में लेके जाएंगे। जितने भी बाघमारा से युवा भाई बाहर गया है उन सबों को वापस लाने का काम करेंगे। बाघमारा में जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, जिस तरह से हत्या बढ़ा है, जिस तरह से बाघमारा का शासन प्रशासन का कार्यशैली दिशा से बाहर हो गया है, जिस तरह से बाघमारा में मान सम्मान के लिए लोग तरस रहा है, जिस तरह से लोगों को मान सम्मान छीना गया है, उन सबों को वापस लेने का समय आ गया है। इस समय का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लोगों को जगाने का काम कर रहे थे। अब हम लोगों को कमर कस लेना चाहिए। अब हमारे जनशक्ति दल के युवाओं को, जनशक्ति दल के कार्यकर्ताओं को, जनशक्ति दल के अभिभावकों को और जनशक्ति दल के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को कमर कस लेना चाहिए कि इस बार किसी भी कीमत में हम लोग बाघमारा को उन लोगों के हाथ में नहीं जाने देंगे। आज हम लोग साल भर से लगातार जिस प्रकार से बाघमारा के कोने कोने में जाके हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस तरह से बाघमारा के कोने कोने से लोगों का आशीर्वाद और सहयोग और जिस तरह से प्यार मिल रहा है, ये आने वाला 4 महीना में बाघमारा में एक विशाल रूप लेके आएगा और ये साबित कर देगा कि बाघमारा का जनता इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है और बाघमारा के जनता को इस बार परिवर्तन करने से कोई रोक नहीं सकता है। जिसको जितना ठगना था उन्होंने ठग लिया, जिसको जितना यहां द्वंद्व फैलाना था उसने द्वंद्व फैला लिया, जिसको जितना यहां बाहरी भीतरी करना था वो बाहरी भीतरी कर लिया। हम लोग को लड़ाता है और हम लोग को कौन बांटता है ये देखना है। हम लोग जोड़ने के लिए निकले हैं, हम लोग तोड़ने के लिए नहीं निकले हैं। हम लोग परिवार बनाने के लिए निकले हैं, हम लोग को गुट बनाने के लिए नहीं निकले हैं। किसी भी गांव का हर भाई, हर बेटा, हर चाचा, हर भतीजा सब इस परिवार का सदस्य होना चाहिए। फिर देखते हैं जनशक्ति दल को कौन रोकता है। इसीलिए आप लोग अपने अपने पंचायत में सभी से जाके बात कीजिए, सभी से जाके मिलिए और अपने संगठन का पूरे विचार को रखिए। और ये नहीं बोलना है कि आप हम पे शामिल होइए, आपको ये बोलना है कि अगर ये विचारधारा सही है, आपको मेरे बात में विश्वास है, तो आइए इस परिवार में शामिल होइए और इस लड़ाई में सहभागिता दीजिए। और लड़ाई में सहभागिता देके और बाघमारा को इन लोगों के हाथ से मुक्ति करा के और विकास की दिशा में ले जाने के लिए एक बार बाघमारा के युवाओं को मौका दीजिए। इस बार ये लड़ाई बाघमारा के हर घर का लड़ाई होना चाहिए। इस बार ये लड़ाई बाघमारा के हर युवा की लड़ाई होना चाहिए। इस बार ये लड़ाई बाघमारा के हर अभिभावक की लड़ाई होना चाहिए। इस बार ये लड़ाई बाघमारा के हर माताओं बहनों का लड़ाई होना चाहिए।
हर बार एक विधायक लड़ा है, हर बार एक नेता लड़ा है। हम चाहते हैं कि इस बार बाघमारा का हर बेटा लड़े, बाघमारा के हर भाई लड़े, बाघमारा का हर पूरा बाघमारा अपना विकास के लिए लड़े, पूरा बाघमारा अपना परिवर्तन के लिए लड़े। आज हमारे जनशक्ति दल के सभी कार्यकर्ताओं के बीच हम साफ तौर से कहना चाहेंगे कि आज हम लोग को किसी तरह का स्पीच का जरूरत नहीं है। एक घर को चलाने के लिए हम लोग सबको पता है कि मेरे पीछे रहेगा, तो फिर एक साथ हाथ उठा के नारा लगाइए, जनशक्ति दल जिंदाबाद, जनशक्ति दल जिंदाबाद, जनशक्ति दल जिंदाबाद। अगर हम लोग बाघमारा में स्थापित कर दे तो बाघमारा से एक भी भाई को बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाघमारा की रोजगार रहने का जरूरत नहीं आएगा। बाघमारा की एक भी माताओं बहनों को अपने मान सम्मान खोने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बाघमारा के युवा और अभिभावक को अपने मान सम्मान से जीने के लिए बाघमारा की धरती में इतनी ताकत है कि उसे कोई रोक नहीं सकता है। और बाघमारा को झारखंड का सबसे अव्वल दर्जा देने का और बाघमारा में सबसे ऊपर बैठने का और बाघमारा में झारखंड में पूरे झारखंड के सभी विधानसभाओं में बाघमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ बनने का खुद शक्ति रखता है। इससे कोई रोकने में सामर्थ्य नहीं होगा। इन उद्देश्यों के साथ जनशक्ति दल अपना मुहिम चला रही है और जनशक्ति दल समानता और समरसता के साथ पूरे बाघमारा को आगे लेके जाएगा और किसी भी जुमलेबाज को अपना जुमला नहीं चलाने देगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जनशक्ति दल जिंदाबाद, जनशक्ति दल जिंदाबाद। तो बाघमारा विधानसभा से आए हुए पुनः एक बार आप सभी कार्यकर्ता और अभिभावक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बहुत तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद करता हूँ। और पुनः एक बार मैंने गुजारिश करता हूं कि आज से 4 महीना के अंदर में हम लोग को साबित करना है कि जनशक्ति दल सिर्फ एक सामाजिक परिवार नहीं है, कि ऐसा आंधी है जिसके सामने आने वाला विधानसभा में कोई जुमलाबाज, कोई चोर चक्का और कोई ठगबाज खड़ा हो नहीं सकता है। इनकलाब जिंदाबाद, जय झारखंड, जय बाघमारा। नमस्कार, धन्यवाद। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।